बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। यानी आज़ादी की जो हकीकी मंजिल है, जहाँ तक हमने पहुँचना था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे, उस तरफ हम गए ही नहीं। बजाय इसके कि हम एक ऐसे सिविलियन पाकिस्तान की तरफ जाते जहाँ पे जमहूरियत होती, इंसानी हुकूक होते, जहाँ पे लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करते, जहाँ पे आज़ादी इजहार राय होता, जहाँ पे लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाता, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना होती, उस तरफ बढ़ने के बजाय हम एक अजीबोगरीब पाकिस्तान की तरफ चले गए। डिक्टेटरों का पाकिस्तान। 4 मरतबा इस मुल्क पे मार्शल लॉ लगाया गया, और जब मार्शल लॉ नहीं लगा तब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे तरीक़ों से और हथकंडों से इस मुल्क के ऊपर अपने इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके बैठी रही, और आज का दौर भी ऐसा ही दौर है। अब यौम आज़ादी तो कौम मना रही है, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकल के आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ हकीकी आज़ादी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की पूरे पाकिस्तान में, पहले आप ये देखें कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले बाहर, और जितने भी लोग बाहर निकले, जितने भी इज्तिमा थे पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, हर जगह पे यौम आज़ादी के इज्तिमा में या तकरीबात में पाकिस्तान के झंडों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। मैंने एक भी झंडा नहीं देखा PMLN का, कोई झंडा पीपल्स पार्टी का दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक जगह दिखाई दिया, एक कैंप था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। एक विजुअल मैंने देखा। फजल रहमान साहब के झंडे नहीं थे, बाकी जमातों के झंडे नहीं थे। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा साथ उठाकर बाहर आ रही है, पाकिस्तान के झंडे के साथ। एक ही डंडे पे 2 झंडे लगे हुए, ऊपर पाकिस्तान का, नीचे PTI का, और बाद औक़ात एक झंडे को दोनों तरफ से अलग अलग रंग दिया हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरी तरफ PTI का। किसी और सियासी जमात का झंडा उठाते क्यों नहीं लोग, या उनसे नफरत करते हैं? क्या वजह है? वजह यह है कि आज एक सियासी जमात और उसके झंडे को पाकिस्तानियों ने अपनी जिद बना लिया है। एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस झंडे से नफरत है। पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासतदान हैं, वो उस झंडे को अपनी शिकस्त की अलामत समझते हैं, लिहाजा आवाम ने जिद पकड़ी हुई है और वो पाकिस्तान के झंडे के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले हैं। बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग बहुत ज़्यादा गालिब था, वहां सिंध के अंदर, यानी कराची के अंदर, तो बहुत ही मिलेनियम पे कमाल किस्म का एक अवामी मुजाहरा था, जहाँ पे पूरी कौम ने, वहाँ पे लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत बड़ी तादाद में कौमी तराना पढ़ा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की भरमार थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इमरान खान के लिए नारे लगाए गए, इमरान खान की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए। बाकी सिंध में, नवाबशाह में, सक्कर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, दादू में और दीगर शहरों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रौला पड़ा है। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली हैं। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान के परचम उठाए उन्होंने। ना सिर्फ वो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए भी जिद्दोजहद जो इमरान खान साहब ने उन्हें कही है, वो उसके लिए भी बाहर निकले हैं। देखें, जो 5 अगस्त वाला मामला था ना, वहाँ पे हुकूमत के बाद एक हथियार था। हुकूमत लोगों को अंधाधुंध मार रही थी, गिरफ्तारियाँ कर रही थी, अरेस्ट कर रही थी, लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही थी, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही थी। तो वहाँ लोगों के पास मार्जिन कम था 5 अगस्त को बाहर निकलने का। एक खौफ की फिजा पाकिस्तान में मुसल्लत की हुई थी। इसके बावजूद लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। लेकिन अब 14 अगस्त पे पाकिस्तानी हुकूमत उतनी फस्तायत कर नहीं पाई। लोगों को दीवार के साथ लगाया, लोगों को परेशान किया, सड़कों पे लोगों को घसीटा भी, लोगों से झंडे भी छीनते रहे। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बेचने वाला कोई गरीब आदमी सड़क पे नजर भी आया तो उससे झंडे छीन लिए, उसको रुसवा किया। एक बच्ची की वीडियो मैं आपको बता रहा था, वो बेचारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी बेच रही थी पाकिस्तान के झंडों के साथ। अब ये झंडा बिक जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पाकिस्तान में बिकता नहीं है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। पाकिस्तान में जो झंडे बिकते हैं, उनमें एक झंडा पाकिस्तान का है, एक झंडा कश्मीर का है, एक झंडा फ़लस्तीन का बिक जाता है, और एक झंडा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिकता है। कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है जिसका झंडा बिकता हो। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने लाखों करोड़ों झंडे प्रिंट करवा के सड़कों पे लगवा देते हैं, लोगों को भिजवा देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि लोग इनका झंडा उठाएं, लेकिन नॉर्मली इनका झंडा बिकता नहीं है।
पंजाब में नादरीन बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लोग निकले। रावलपिंडी में लोगों ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में निकले। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लोगों को गिरबान से पकड़ के घसीटते रहे जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर। जिस पे शक होता था ये पीटीआई का बंदा है, जो पढ़ा लिखा लगता था उसके ऊपर हाथ डालते थे, जिसके बाद पीटीआई का झंडा उस पर हाथ डालते थे। वो एक फैमिली जा रही है, उनकी बच्ची ने एक ने उठाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी है उनके पास, तो उसके वालिद के साथ बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले, किसी को गिरबान से पकड़ रहे हैं, किसी की गाड़ी के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा छीन रहे हैं, कहीं पे तहरीक इंसाफ के झंडे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हत्ता कि जो दुकानों के ऊपर इमरान खान के फेस वाली जो शर्ट्स मिलती हैं, यानी इमरान खान के चेहरा प्रिंट हुआ है शर्ट्स के ऊपर, लोग ये भी बेचते हैं ना। अब कारोबारी लोग हैं वो तो बेचने का काम करते हैं ना, जो बिकेगा वही बेचने के लिए वो ले आएंगे। अब इमरान खान का जो चेहरा है या उसका ब्रांड है वो बिकता है, तो इमरान खान के चेहरे वाली जो टी शर्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल थी, लोग वहाँ ख़रीद रहे थे, तो छापे मार मार के पुलिस ने बहुत सारी जो शर्ट्स हैं वो अपने कब्जे में ले ली कि इमरान खान के चेहरे वाली शर्ट्स मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। बलूचिस्तान में नादरीन बड़े इज्तिमात जो है उनकी आवाज़ आ रही है लेकिन विजुअल्स नहीं आ रहे। वजह यह है कि पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, और उसकी वजह से अभी तक तफसीलात तो हैं कि बलूचिस्तान में भी लोग निकले हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे उठाए हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से अभी तक कुछ तफसीलात, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो इस तरह की चीज़ें नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो पंजाब की सूरत हाल रही उसमें रावलपिंडी में आपको बताया बहुत बड़ा इज्तिमा था, फिर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, सरगोदा में, लाहौर में, कई मुकामात पे, मियांवाली में, जंग में, लिया में, मुल्तान में, कसूर में, ओकाड़ा में, सियालकोट में, गुजरात में, झेलम में, डीजी खान में, मरी में, तलागंग चकवाल में, यानी पंजाब के तकरीबन तमाम अजला के अंदर बड़े पैमाने पर लोग निकले। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पाकिस्तान के झंडे के साथ उठाए हुए थे। अब ये अवामी ताकत जाहिर हो रही है। 8 फरवरी 2024 के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सबसे तगड़ा दिन था ना तो ये कल रात थी। 8 फरवरी 2024 में इसलिए कह रहा हूं कि अवाम निकली, अवाम ने मिलकर ठप्पा लगाया, फैसला कर दिया कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। एस्टैब्लिशमेंट के माथे के ऊपर लिख दिया पाकिस्तान की अवाम ने शिकस्त, लूजर, और उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ये कई दहाइयों तक अपने जख्म चाटेंगे। अब ये जो बार बार फस्तायत हुई, जुल्म हुआ, जबर हुआ, लोगों का कत्लेआम किया गया, 26 नवंबर को लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, और जो इस हुकूमत ने अवाम का भुड़कस निकाला है उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल तो आना था। तो 14 अगस्त को, 13 अगस्त और 14 अगस्त के दरमियानी रात को लोगों ने एक फ़ायदा उठाया और लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, और आज दिन में भी इसी किस्म की तवक्को की जा रही है कि लोग बड़े पैमाने पर 14 अगस्त वाले दिन भी निकल कर न सिर्फ आज़ादी के लिए पाकिस्तान का परचम थामेंगे, बल्कि जो पीटीआई की सपोर्ट है इमरान खान साहब की वो भी पाकिस्तान की अवाम करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने तो जिद बनाई हुई है। अटक में नादरीन बड़ा जुल्म हुआ, वहाँ पे कारकुनों के साथ पुलिस ने बड़ा तशद्दुद किया, मियांवाली में फायरिंग भी की और आंसू गैस के शेल भी फेंके, और जो ईमान ताहिर साहब हैं उनकी गाड़ियाँ भी पुलिस जब्त करके ले गई, उनके कारकुनों को भी गिरफ्तार कर दिया। बहुत सारे कारकुनों के साथ, बहुत सारे लीडर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग डटे रहे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।